एक तेरा हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार, एक तेरा साथ हम। गुड मॉर्निंग। और ये वीडियो फिर से मैं बना रहा हूँ रेडियो सिलोन के अपडेट को लेके, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने डाला था रेडियो सिलोन का, जिसमें मैंने ये बताया था कि अब जो ऑनलाइन ऐप पे हम लोग रेडियो सिलोन सुनते हैं उसमें से अब शॉर्टवेव के बारे में जो पहले अनाउंसमेंट की जाती थी वो भी अब बंद कर दी गई है। लेकिन अगर आप रेडियो सिलोन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ अभी भी 25 मीटर बैंड 11,905 किलो हर्ट्ज का जिक्र अभी भी किया गया है। तो ये एक तरह से इंडिकेशन था कि शॉर्टवेव पे शायद ही हम इसका प्रसारण दोबारा से सुन पाए। लेकिन हमने इसके लिए बार बार रेडियो सिलोन के ऑफिशियल और उनसे जो कंसर्न्ड लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं काफ़ी क्लोजली, उनसे हमने कांटेक्ट करना जारी रखा। और उसी दरमियान हमें एक खुशखबरी सुनने को मिली, वो अभी आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले अरविंद जी का शुक्रिया। अरविंद कुमार मिश्रा जी काफ़ी सीनियर व्यूअर है इसी चैनल के, और जब से रेडियो सिलोन का प्रसारण बंद हुआ काफ़ी चिंतित वो भी थे, और उन्होंने भी अपनी रिसर्च जारी रखी। चाहे वो रेडियो सिलोन के ऑफिशियल से बात करना हो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालना हो, उनसे जानकारी लेनी हो कि आखिर रियल में प्रॉब्लम क्या है, तो सारी जानकारी उन्हीं से मिली थी और हमने भी वही चीज़ फॉलो की। और उनको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती रही वो मेरे साथ साझा किया उन्होंने, और मैंने आप तक वो सारी रिसर्च और वो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई। तो इससे पहले की इन्फॉर्मेशन आप सबों के साथ मैं साझा करूं जो अरविंद जी ने मेरे साथ साझा करी थी, सबसे पहले अरविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको पहले बता दूं कि अरविंद जी की बात हुई एक बहुत ही मशहूर, काफ़ी प्रसिद्ध रेडियो डिएक्सर और रेडियो एंथियोलॉजिस्ट हैं, और उनका ब्लॉग भी, रेडियो का ब्लॉग काफ़ी फेमस है। आलोकेश आलोकेश जी का नाम आप सबने सुना होगा, उनके ब्लॉग काफ़ी फेमस होते हैं, और उनसे उनकी बात हुई थी। और आलोकेश जी के अलावा जो अरविंद जी की बात हुई थी, इससे पहले जॉश जैकब से बात हुई थी, और उनसे जो बात हुई थी, जॉश जैकब से जो उनकी बात हुई थी, तो वहाँ से जो उनको रिस्पांस मिला था वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। और उसके बाद अभी रिसेंटली रेडियो दिवस के अवसर पर उनकी बात आलोकेश जी से हुई थी। काफ़ी फेमस रेडियो ब्लॉगर है, उनका ब्लॉग आप पढ़ सकते हैं, और उनके ब्लॉग का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप वहाँ जाके रेडियो की जो इन्फॉर्मेशन वो डालते रहते हैं अपने ब्लॉग पे, वो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और उनकी बात हुई थी रेडियो सिलोन के ऑफिशियल से, और उन्होंने जो खबर दी अरविंद जी को, और वो खबर काफ़ी सकारात्मक खबर थी, वो अभी आपके साथ शेयर करते हैं। पहले आपके साथ साझा करते हैं जॉश जैकब। आपने जॉश जैकब का नाम सुना होगा, जो QSL.net पे जो आप फ्रीक्वेंसी की लिस्ट देखते हैं, वो जॉश जैकब के द्वारा ही बनाया गया है, और वही हम लोग उसी को फॉलो करके हम लोग रेडियो डिएक्सिंग करते हैं। तो उनके द्वारा जो खबर मिली थी, अरविंद जी को जो सूचना मिली थी, वो मैं पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ, और स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा स्क्रीन पे कि आप उसे भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या उन्होंने रिप्लाई किया था, अरविंद जी ने क्या पूछा था, और उसके बाद आपको आलोकेश जी से क्या बात हुई, जो सकारात्मक खबर आई वो आपके साथ साझा करेंगे। पहले आपको बताते हैं जो जॉश जैकब से बात हुई थी अरविंद जी की। अरविंद जी ने पूछा था जॉश जैकब से, सर ब्रॉडकास्ट फ्रॉम SLBC is currently off air since 2024. SLBC Hindi transmission on 11905 kilohertz is also off air since then. Have you any information about it? Why the shortwave transmission of SLBC Asia service is off, and is there any possibility to resume? तो अरविंद जी ने जॉश जैकब जी से पूछा कि रेडियो सिलोन का ट्रांसमिशन सितंबर 2024 से ऑफ एयर है, क्या कोई संभावना है इसके दोबारा से शॉर्टवेव पे आने की। तो जॉश जैकब को जो जवाब मिला था वो आपको बताते हैं। तो जॉश जैकब जी ने बोला कि ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स इन देयर ट्रांसमीटर दे आर ऑफ एयर। उन्होंने वही बातें बताई, जो ट्रांसमीटर में कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से प्रसारण नहीं हो पा रहा है। तो अभी तक हमें जहां से भी जवाब मिला था, चाहे रेडियो सिलोन के ऑफिशियल से, चाहे उनसे जुड़े हुए लोगों से जो उनसे काफ़ी क्लोजली जुड़े होते हैं रेडियो सिलोन से, तो सब ने यही बोला कि ट्रांसमीटर खराब है, इसकी वजह से प्रसारण नहीं हो रहा है। लेकिन रेडियो दिवस के अवसर पर अरविंद जी की बात हुई आलोकेश गुप्ता जी से, काफ़ी फेमस रेडियो ब्लॉगर और डीएक्सर हैं, और उनसे जो खबर मिली काफ़ी सकारात्मक थी। तो आलोकेश जी से अरविंद जी ने ये पूछा था, सर वुड यू प्लीज टेल समथिंग अबाउट रेडियो सिलोन एशिया सर्विस, why has it been off air since September 2024, and is there any possibility of its resumption on 11905 kilohertz shortwave of 25 मीटर बैंड। तो इन्होंने पूछा था वही सवाल जो कि हम सब के मन में आ रहा है कि क्या ये दोबारा से रिज्यूम होगा या नहीं होगा। तो आलोकेश जी का जवाब आया था, मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि देयर ट्रांसमीटर इज नॉट वर्किंग, अंडर रिपेयर। उनका ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा है, अंडर रिपेयर है,
और साथ ही साथ उन्होंने एक और खबर दी कि SLBC हैज़ प्रोक्योर्ड द पार्ट्स एंड विल बी ऑन एयर वेरी सून, कि SLBC ने उस पार्ट्स को प्रोक्योर कर लिया है, खरीद लिया है, अवेलेबल हो गया उनके पास और बहुत जल्द ही ये ऑन एयर हो जाएगा। तो ये खबर सुन के रेडियो दिवस पे हम लोग काफ़ी खुशी से फूले नहीं समाये। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि उनके पास अगर ये पार्ट्स अवेलेबल हो गया है तो क्या ये बजट इशू को सॉर्ट आउट करके क्या ये दोबारा से ऑन एयर करेंगे। ये तो कंफर्म है कि इनके ट्रांसमीटर में कुछ इश्यूज था और पार्ट्स नहीं मिल रहे थे। अब पार्ट्स उन्होंने प्रोक्योर कर लिया है और जैसा कि बोला गया है कि अब अगर बजट की अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो शायद ये बहुत जल्द ही हमें ऑन एयर सुनने को मिल जाएगा रेडियो सिलोन वापस से। आई होप और आई एम श्योर कि बहुत ही जल्द रेडियो सिलोन वापस से दोबारा से ऑन एयर होगा। और जो ये आइकॉनिक स्टेशन रहा है शुरू से और कितनी सारी जनरेशन अभी तक इसको लेके काफ़ी वरीड थी जब इसका ट्रांसमिशन बंद हुआ, हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द रेडियो सिलोन वापस से दोबारा से उसी चिर परिचित अंदाज में दोबारा से शॉर्ट वेव पे 11,905 किलोहर्ट्ज़ पे फिर से अपनी सेवाएं लेके हाजिर होगा। और इन सब जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से अरविंद जी का धन्यवाद देना चाहूँगा आप सब की तरफ से भी। और भी कुछ अगर अपडेट मिलती है इस पे तो वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।